7 महीने बचे हैं और नीट के लिए अभी तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज़ करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सब कवर करना है इन 7 महीने के अंदर। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुल यादव। आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन KGMC लखनऊ। तो नीट का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है और अभी बस 7 महीने बचे हैं, सितंबर एंड पे आ गया है। उसके बाद आपको सारा कुछ कवर अप करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा इन 7 महीने के अंदर अंदर। द मेन थिंग इज़ कि कंसिस्टेंसी। अगर तुझे नीट 2025 को क्लियर करना है, उसमें सेलेक्ट करना है और गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए, तो उसके लिए अभी से कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर अप करने पड़ेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है, जितनी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी स्टार्टिंग से जो सिलेबस था वो बहुत शॉर्ट था, लेकिन अब जैसे-जैसे नीट की डेट क्लोज़ आती जाएगी, वैसे-वैसे जो सिलेबस का जो बर्डन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए रिवीजन मेन चीज़ है, इसके लिए रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। क्या तुमने खुद से क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है? क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? क्या मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ? और क्या डेली बेसिस पे मेरे 10 से 12 घंटे में पढ़ पा रहा हूँ? तो देखो, नीट 2025 में कॉम्पिटिशन बहुत हैवी होने वाला है। जो नीट 2024 की कट ऑफ थी वो बहुत हाई थी और कॉम्पिटिशन भी बहुत हैवी था। तो इस साल जो कॉम्पिटिशन होगा वो बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। तो अभी से आपको एक अच्छे से कंसिस्टेंट वे में पढ़ना पड़ेगा, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा डेली। अगर थोड़ा भी पीछे हो गए तो जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा, जो तुम्हारे बैचमेट होंगे, जो क्लासमेट होंगे, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर होंगे इस साल, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और अभी टाइम है ये सब कुछ कवर करने का। नीट आने से पहले आपको ऐसे नोट प्रिपेयर करने हैं कि एंड के 3-4 दिन में आप फाइनल गो थ्रू कर सकें सारे नोट्स के थ्रू, सारा रिवीजन एक प्रॉपर वे में हो पाए। तो अभी से जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं चैप्टर वाइज सारे लगाना शुरू कर दो। जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मैक्स टू मैक्स कर सकते हो वो बढ़ाते जाओ अपनी। अभी तुम्हारे सामने केवल 2 चीज़ आएँगी, एक होगा डिस्ट्रैक्शन, एक कंसंट्रेशन। ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फ़ोकस के साथ अपने अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि तुम हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ कर रहे हो, घूम रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो, मूवियाँ देख रहे हो, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपको अपनी पढ़ाई में। लेकिन कंसंट्रेट के साथ अगर आप टेबल चेयर पे बैठे हो, डेली बेसिस का 10 से 12 घंटा पढ़ पा रहे हो, तो वही डिसाइड करेगा कि तुम नीट क्रैक कर पाओगे या नहीं। जो मेरी प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी, वो थी मेरा कंसंट्रेशन पावर। मैं लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ ही नहीं पाता था कभी। तो मुझे डेली 10 से 12 घंटे कवर अप करने के लिए मैं क्या करता था, मैं अपने मोबाइल में टाइमर ऑन करके पढ़ता था। तो मुझे मेरा एक टास्क बन गया था कि मुझे डेली अपना 10 से 12 घंटे का एक स्क्रीनशॉट चाहिए, जो कि मैंने पूरे एंड के 7 महीने 8 महीने तक कवर अप किए थे। मेरे पास अभी भी वो सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं जो कि डेली के हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट अगस्त से लेके मई के स्टार्टिंग तक, जब तक नीट की डेट आई थी उससे पहले तक के सारे स्क्रीनशॉट हैं। तो ये टाइमर की वजह से मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी जो थी वो बढ़ गई थी। अगर मैं अपने टेस्ट की बात करूँ तो मेरा सिलेबस जो था वो जनवरी के एंड तक ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैं डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। मेरे डेली मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर 650 के एवरेज रहता था। लेकिन जब एंड तक आते-आते, जब फाइनल नीट के लिए 10 से 15 दिन बच गए थे, तो मेरा स्कोर धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लग गया। पहले 650 या 630 या 620 के आसपास रहते थे, लेकिन फिर एंड तक आते-आते मेरा स्कोर 670, 660, 680 और जो लास्ट का जो मेरे 2 टेस्ट हुए थे, उसमें मेरे 685 और 690 मार्क्स थे। तो चलो अब ज़्यादा फालतू एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रॉपर हमारे वीक टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो अभी से क्लियर कर लो। जो वीक पॉइंट्स हैं उसको कैसे भी करके आप इम्प्रूव करो, क्योंकि वही आपके स्कोर को डाउन करेंगे, आपके नेगेटिव मार्किंग बढ़ाएँगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।